हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड्स जो हैं उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। देखो, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट की प्रेजेंस में जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, जैसे एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है एल्किल आयोडाइड, वो येलो पड़ जाते हैं, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सेकेंड पॉइंट ये बता रखा है कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में नहीं डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। और जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इनमें डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड्स जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बता रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि एल्किल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और ये जो क्लोरोएथेन है ये गैसेस होते हैं, ठीक है। और जो अदर एल्किल हैलाइड्स होते हैं बाकी सारे, जैसे कि एल्किल आयोडाइड के साथ ही बाकी सारे जो होते हैं वो लिक्विड या सॉलिड होते हैं। सिर्फ ये जो तीन है ये गैसेस स्टेट में होते हैं, बाकी सारे जो अदर एल्किल हैलाइड्स हैं वो गैसेस, वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो ग्रीन फ्लेम के साथ जलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रखा है जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो ग्रीन फ्लेम के साथ जलते हैं। जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो पोलर होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। पोलर होते हैं, जैसे कि आर और एक्स हम नेचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका। आर मतलब जो एल्किल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एक्स है हैलाइड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्हीं के मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनका ज़्यादा होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट्स है एल्किल हैलाइड का वो ज़्यादा होता है इन्हीं के मॉलिक्यूल, इनका जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही बराबर मॉलिक्यूलर वेट वाला अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एल्किल हैलाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। फिर ये चीज़ बता रखी है तुम्हारे कि अगर कोई एल्किल हैलाइड जो है अगर एल्किल ग्रुप है, जैसे कि मेथेन जो है वो ग्रुप सेम है, ठीक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा। तो एल्किल जो आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का, ठीक है। तो मिथाइल आयोडाइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि अनब्रांच जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड। या मैं कह दूँ ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अनब्रांच्ड एल्किल हैलाइड से, अनब्रांच्ड एल्किल हैलाइड का ज़्यादा होता है। देखो ये चीज़ हमको ये देखो सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट देखो क्या हो जाएगा, C4 है, 1 2 3 4, H जो है 9 हो जाएगा, Cl। देखो तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, C4H9Cl। ये सबसे ज़्यादा ब्रांच है, ये उससे कम ब्रांच है और ये बिल्कुल भी ब्रांच नहीं है। तो ये जो बिल्कुल भी ब्रांच नहीं है, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन जो है, 1 क्लोरोब्यूटेन जो ये ब्रांच नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा ब्रांच्ड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज़ बता रखी है कि जो एल्किल आयोडाइड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं और आयोडाइड जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। ये हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी ये कंप्लीट हुई। मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के 6-7 पॉइंट है, ये अच्छे से करिएगा क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है कि एल्किल हैलाइड्स कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको हिंदी में कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि विलोपन अभिक्रियाएं। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। ये 4 टाइप की रिएक्शंस जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है मेनली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो 2 तरह की होती है, SN1 और SN2। इसका मतलब ये है कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स पढ़ेंगे और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका जनरल बेसिक क्या चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक से ही प्रतिस्थापन। देखो R और X जो है एल्किल हैलाइड, इसका नेचर पोलर होता है इस बॉन्ड का, ये हम पढ़ चुके हैं। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा नाभिक से ही, ठीक है, नाभिक से ही, ये चीज़, ये टर्म्स हमारे 11th में आ चुकी है। नाभिक से ही, जो नाभिक से प्यार करता है, नाभिक से ही मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये यहाँ अटैक करेगा और X जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास R और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और X माइनस। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इस रिएक्शन का मीनिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और बाहर निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है। देखो बाहर जो निकला है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, और जिसे अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल ने उसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो आगे क्या चीज़ बता रखी है तुम्हारे, ये तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक जनरल रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शंस है इसको दो में तुम्हारे बुक में डिवाइड कर रखा है, SN1 और SN2, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो हम देखते हैं SN1, सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है, देखो फर्स्ट है SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वाली जो रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो इसका बता रखा है कि R X जो है सबसे पहले ये स्लो स्टेप होता है और RDS स्टेप होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट इसी से डिटरमाइन करी जाती है कि रेट जो है वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स जो है उसके अंदर। तो देखो सबसे पहले ये बॉन्ड, ये पार्शियली पॉजिटिव ये पार्शियली नेगेटिव, तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटता है R प्लस और NU माइनस न्यूक्लियोफाइल में। ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि R और X एल्किल हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये। और जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, ये जो R प्लस है इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, ठीक है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये वाला स्टेप जो होता है ये फास्ट होता है, ठीक है, ये स्टेप जो होता है फास्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप ये होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है तो R और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखो ओवरऑल जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी उसके अंदर यही तो हुआ कि R NU का बॉन्ड बन गया, X जो है वो अलग हो गया। तो देखो ये दो स्टेप में हुई है, इसलिए इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एकाणुक नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये दो स्टेप्स में होती है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप ये हुआ। अब देखो इसके कुछ मेन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ ये दो स्टेप्स में कंप्लीट इन टू स्टेप, दो स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है वो देखो फर्स्ट स्टेप में हमने ये चीज़ देखी थी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है या मैं कह दूँ जो रिएक्टेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX हो जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX। क्यों? क्योंकि स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो रिएक्टेंट है वो ये वाला है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हो जाएगी RX के, ठीक है। इसलिए इसको क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल आया, इसी कारण इसको SN1 रिएक्शन बोला जाता है। रीज़न इसका SN1 एकाणुक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट में तुम्हारी ये चीज़ बता रखी है कि जो सेकंड जो स्टेप होता है इस वाली रिएक्शन का, उसके अंदर क्या होता है, देखो कार्बोकेटाइन बनता है और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। और सेकंड जो स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है, और R और NU हमारे पास बन जाता है, ठीक है।
तो कुल मिला के ये चीज़ बता रही कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जैसे माना कि एक तो ये वाला कार्बोकेटाइन है, एक ये वाला कार्बोकेटाइन है, ठीक है, एक ये वाला कार्बोकेटाइन है, एक ये वाला कार्बोकेटाइन है। देखो अब ये जो कार्बोकेटाइंस है इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्लस आई इफेक्ट देने वाले 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकेटाइन, उससे कम स्टेबल ये वाला कार्बोकेटाइन क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस आई ग्रुप वाले जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये प्लस आई माइनस आई हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे। तो उससे कम स्टेबल ये वाला है, उससे कम स्टेबल ये, और सबसे कम स्टेबल ये वाला कार्बोकेटाइन है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, देन ये, फिर ये और फिर ये। तो देखो इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्किल हैलाइड होगी उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये होगा। तो सबसे ज़्यादा एल्किल हैलाइड जो होगा अगर SN1 रिएक्शन होगी तो सबसे ज़्यादा ये वाला एल्किल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा। फिर उसके बाद में ये वाला एल्किल हैलाइड, क्योंकि रिएक्शन के बीच में हमको पता है कार्बोकेटाइन बनता है, तो जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर ये वाला फिर ये वाला एल्किल हैलाइड यहाँ पर X लग जाएगा, यहाँ पर भी X लग जाएगा और यहाँ पर भी X लग जाएगा। मतलब कि अगर CH3X अगर रिएक्शन करता है और यहाँ पर अगर ये वाला रिएक्टेंट अगर रिएक्शन करता है तो रेट इस वाली रिएक्शन की ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में। ये वाला एल्किल हैलाइड कम रिएक्ट करेगा, ये वाला एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1। और कार्बोकेटाइन जो बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोकेटाइन का। तो इसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोकेटाइन का, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो अब देखो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तुम्हारे मेन पॉइंट्स थे SN1 रिएक्शन के, ठीक है। SN2 रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।